हो रहा था। मैं भी यही कह रही हूँ कि आपके जो माहिरीन बैठे हुए भंड पे भंड मार रहे हैं सर। क्योंकि देखिए ना, एक ऐसा सवाल जिसके पीछे कोई बुनियाद नहीं होगी, वो सवाल फिर सही नहीं ना होता। वो लोग बैठे हुए चले हैं सर, जिन्होंने सारी सारी उम्र काम ही यही किया है। फवाद साहब मैं मान लेती हूँ मैं बेवकूफ हूँ, मगर क्या चीन भी पागल है? क्या $1 से $2 पर हेजिंग कर रहा है, दूर की डील्स कर रहा है लॉन्ग टर्म? एशिया यूरोपियन ममालिक भी मुआहदे कर रहे हैं, वो भी क्या सब पागल है? चीन 26 कार्गोज के 10 साल का मुआहदा कर चुका है सर। ये सब जरा मंतक से कम है, इनको भी हम अपनी पेट्रोलियम डिवीजन भेज देते हैं कि ये भी कुछ समझ जाए। फिर आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान में एक्चुअली कीमतें बहुत कम बढ़ी। नहीं सर देखें, अब बार बार बात यही की जाती है, एंड आई विल कम टू दैट नाउ। अब आप एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को तंकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन आज खुद ये आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मुआहदे जो हैं वो उनकी वजह से आज आपको ये खरीदना पड़ रहा है महंगे दामों गैस LNG। लेकिन आप खुद ही एक जवाब पैदा कर रहे हैं, जो $15 की आप गैस ले रहे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, और हमने देखा है कि इसी की वजह से आप यू टर्न्स लिए चले जा रहे हैं। यानी कि मुस्लिम लीग नवाज का मौकफ तो दुरुस्त साबित हो रहा है, आज वैलिडेट हो रही है। पिछले हफ्ते में भी आपने देखा स्पॉट के ऊपर आपने जो टेंडर किए थे वो इससे कहीं कम थे, तो आपने मुस्तरद कर दिए वो, फिर भी कतर से भी मुस्तरद कर दिए जो उधर से रेट्स मिल रहे थे। अब आप $15 के ऊपर जो डील करके बैठ गए हैं, जो ले रहे हैं अगले महीने के लिए। एक लॉन्ग टर्म डील अगर आप लोगों ने फकत एक जो की है $10 वाली, वो कल को अगर आलमी मार्केट में अगर कीमतें गिर जाती हैं, फिर आप कहेंगे कि हम तो इसलिए कहते थे लॉन्ग टर्म डील्स नहीं करनी चाहिए। एक कंसिस्टेंट मौकफ है आपकी हुकूमत के पास या नहीं? पहली बात तो यह कि ये दोबारा आपका सवाल जो है उसका कॉन्टेक्स्ट दुरुस्त नहीं है। जो तनकीद है PMLN के ऊपर वो दो हैं। वो ये है कि पहली बात तो ये कि ये गवर्नमेंट जो आती है वो 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट आई है उसको बहुत तवील अरसे के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करने चाहिए। 15-15 साल के जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तो आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं आपको उनको बाउंड कर देती हैं हालात में, और अगर आपने करना भी है तो फिर आप जो है उसकी एक प्रोसेस जो है वो इख्तियार करें। PMLN ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए उसके साथ ये था कि उन्होंने स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट नहीं की, लिहाजा अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपकी जरूरत बढ़ जाती है। अगर आप गैस लें तो आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है उसको आगे देने के लिए। और अभी फॉर एग्जांपल आपने जिसका डील का हवाला दिया उसके सिर्फ एक हफ्ते के बाद एक्चुअली जो आपका कीमतें थी वो तो उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई, और एक्चुअली आपने तो काफी सस्ता LNG जो है वो उठा लिया इंटरनेशनल मार्केट से। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है सर। मुझे ये बताइएगा कि आप स्टोरेज कैपेसिटी की बार बात करते हैं, पाइपलाइन की बात कर लें सर, अभी तक कोई क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही? 1200 MMCFD जो है वो नून लीग लगाकर चली गई थी। 3 साल आपने जरूरत तो तस्लीम की है, बार बार की है, लेकिन आप कर कुछ नहीं सके। कभी रूस से लगवानी है, लोकली लगवानी है, समझ नहीं आ रही। गौहर साहब ट्विटर के ऊपर पॉलिसी बयान देते फिर रहे हैं, अभी तक भारहा सिस्टम को आप नहीं बढ़ा सके। सही नहीं आप कर रहे हैं, और उसमें प्रोसेस होता है एक बहुत तवील। उसमें जो है वो चूंकि आप LNG का जो टर्मिनल है इट्स अ हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट और उसको वक्त लगता है, और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली PMLN जो है उन्होंने जो बढ़ाना था, जो टर्मिनल बढ़ाना था वो नहीं करके गए, और अब हमने आके किया। अब इंशाल्लाह वो प्राइवेट सेक्टर में भी शुरू हो गया है। बढ़ाकर तो गए हैं ना सर, यही प्रोसेस तो PMLN ने भी फॉलो करना था, नून लीग ने। ये जो रशिया की पाइपलाइन है ये भी आपको मालूम है कि ये भी साइन हो गया। सो इंशाल्लाह आइंदा मैं यही कह रही हूँ सर, यही कंफ्यूजन तो फिर यही प्रोसेस तो मुस्लिम लीग नून ने भी फॉलो करना था ना। कि मसला यही है कि सर मुस्लिम लीग नून ने तो 2-3 लॉन्ग टर्म डील्स कर ली, एक 13.37 पर की, दूसरी $11.6 पर कर ली, तीसरी $11.9 पर कर ली। आपने कहा कि शॉर्ट टर्म डील्स ही सस्ती होती हैं, तो बड़े महंगे मुआहदे कर गए हैं। तो पिछले साल अप्रैल में जो आपको ट्रैफिक ऊरा जो कंपनी है उसने आपको $4.70 की डील्स का कहा कि हम आपका सारी डील्स खरीद लेते हैं, इतनी सस्ती हम आपको गैस फराम कर देंगे। नहीं किया कुछ भी ना आपने किया, नदीम बाबर साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि उस टाइम पे कर देते। आज वही प्राइस $19 की पहुंची हुई है। तो सर कहीं ना कहीं तो अपनी गफलत या कमजोरी या नाअहली कहीं तो तस्लीम करेंगे आप या नहीं करेंगे? सही नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, ये कोई ताबिश गौहर साहब या हमाद अजहर ऑर्डर नहीं करते कि ये LNG जो है वो नीचे चली गई है तो आज उठा लो। ये कोई सेठ नहीं बैठे हुए ताबिश गौहर या हमाद अजहर जो फोन करके बता दें कि आज इतना हो गया है तो आप इतनी उठा लो, ये इतना हो गया है तो इतना उठा लो। एक बहुत एलेबोरेट प्रोसेस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में है, जिनके पास जहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो 8-8, 10-10 साल से बैठे हुए हैं, और वो एक्सपर्ट्स एनालाइज करते हैं कि क्या कहाँ पे क्या स्पॉट फिक्सिंग। इट्स अगेन वेरी हाईली टेक्निकल बिड। ये नहीं है कि आप
हम कह दें कि वो कोई, जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि कोई ये वो नहीं है। सर तब टेंडर कर लेते फवाद चौधरी साहब, तब टेंडर कर लेते तो इससे भी कम प्राइसेस मिल जाती। 4.70 ऑफर हो रहा था। मैं भी यही कह रही हूँ कि आपके जो माहिरीन बैठे हुए भंड पे भंड मार रहे हैं सर। गवर्नमेंट की लिमिटेड कैपेसिटी है मार्केट को परखने की, पेशेंट गोई करने की। वही आपका वही है ना, मैं आपसे सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ, क्योंकि देखे ना, एक ऐसा सवाल जिसके पीछे कोई बुनियाद नहीं होगी, वो सवाल फिर सही नहीं ना होता। पहली जरूरत यह है कि बुनियाद नहीं मैं फैसला कर ले। नहीं, मैं कह ये रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तशरीफ ले जाएं और वहां पे तरीका समझें कि ये जो स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर, स्पॉट्स के ऊपर जो खरीदारी होती है या जो अमूमी खरीदारी होती है, उसका तरीका क्या है, कौन लोग बैठे हैं, कैसे करते हैं, फिर आप ये सवाल रखें। सर मैं आपकी बात समझ रही हूं सर। यकीनन आपकी जाती राय यही होगी कि एंकर्स ओवरपेड हैं और अंडरवर्क्ड हैं, काम नहीं करते, काम उनको समझ नहीं आती। लेकिन मैं मार्केट समझती हूं सर। पिछले साल भी प्रोग्राम के लिए मार्केट तारीख की कम तरीन सतह पर था। हमने बड़े प्रोग्राम किए हैं, हेजिंग करनी चाहिए थी आप लोगों को, कीमत कम थी, ऑल टाइम हिस्टोरिक लो थी। ब्रेंट की कीमत पर ही एलएनजी का तयन होता है सर, उसकी कीमत का। और अगर गुज़िश्ता साल खरीदारी कर ली गई जाती तो आज आप धमाल डाल रहे होते। किसी ने हेज नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के आखिरी डील 11.6 की थी, आज लॉन्ग टर्म 10.4 की डील आपने कर ली है। मगर होशियारी ये दिखाई है कि डील अगले साल के लिए अब एक्शन में आएगी। इसकी मंतक भी नहीं हमें समझ आई कि 1.25 साल हम क्यों जाया कर रहे हैं। देखिए, मैं विदाउट बीइंग विदाउट उसको किए कि आपको डिनाई किए कि आपका जो इसके ऊपर जो इल्म है वो यकीनन आपने बड़ी मेहनत की हुई है, बट आई विल इंसिस्ट कि आप दोबारा जब इस पे प्रोग्राम करें उससे पहले आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ एक सेशन रखें, सो दैट यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ताकि आपको पता चले कि ऐसे नहीं होता जिस तरह से आप कह रही हैं कि 10 पे चला गया था और 15 पे चला गया था, आपने क्यों नहीं उठा लिया, उसने क्या नहीं किया। आप पहले उनके साथ बैठें और थोड़ा समझें कि प्रोसेस क्या है, लोग कौन बैठे हुए हैं। वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सारी उम्र काम नहीं किया। फवाद साहब, मैं मान लेती हूँ मैं बेवकूफ हूँ, मगर क्या चीन भी पागल है? क्या $1 से $2 पर हेजिंग कर रहा है, दूर की डील्स कर रहा है लॉन्ग टर्म? एशिया यूरोपियन ममालिक भी मुआहदे कर रहे हैं, वो भी क्या सब पागल है? चीन 26 कार्गोज के 10 साल का मुआहदा कर चुका है सर। ये सब जरा मंतक से कम है, इनको भी हम अपनी पेट्रोलियम डिवीजन भेज देते हैं कि ये भी कुछ समझ जाए। नहीं, मुझे पता नहीं है चीन ने क्या किया है, क्या नहीं किया। मैंने फॉलो नहीं करता मैं एलएनजी मार्केट को, और इसीलिए मैं आई विल रिलाई ऑन द एक्सपर्ट्स जो ये फैसला करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि मैं खुद ही इतना बड़ा जो है इसका माहिर बन जाऊं। एक्सपर्ट्स ही तो बार बार गफलत कर रहे हैं सर। सितंबर अक्टूबर की जो सप्लाई आ रही थी, इतनी महंगी कीमतों पर सस्ती डील्स को आपकी हुकूमत ने मुस्तरद किया है। मार्केट नहीं आप लोग पढ़ सके, परख सके, सबको मालूम था कि कीमतें बढ़ रही हैं। ऑपोजिशन अब डिमांड कर रही है कि इसकी तहकीकात हो। शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की तो टर्मिनल्स के ऊपर उनकी तो सुथरी की जा रही है, क्या आप लोगों के ऊपर नहीं करनी चाहिए तहकीकात इस गफलत के लिए जो अब आवाम की जेबों से निकलेंगे पैसे? अपोजिशन में कौन है? अपोजिशन तो सारे खुद जो है वो इन्हीं डीलों में पैसे कमा के तो बाहर पैसे ले गए हैं और वो केसेस डील कर रहे हैं, उनकी अहमियत नहीं है। बट मैं ये समझता हूँ कि पीपल लाइक यू जिनको एक इंटरेस्ट है और जो इसको फॉलो करना चाहते हैं, दे मस्ट, मैं उसको यकीनी तौर के ऊपर आई विल फैसिलिटेट योर विजिट ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, सो दैट आप समझ सकें कि ये सारी डील्स क्या मामला क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों ये नतीजे अखज़ किए गए, सो दैट आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकें और उसके बाद जाहिर है कि आप अपना एक एनालिसिस बेहतर दे सकेंगे। सर, आपने मेरे एक भी टेक्निकल सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे आप रास्ता दिखा रहे हैं पेट्रोलियम डिवीजन का। एक टेक्निकल फैक्ट को मेरे इधर चैलेंज कर दें सर, मैं इधर से उड़ जाऊंगी और उधर ही बिस्तरा बिछा लूंगी। लेकिन ऑपोजिशन लीडर ने बारह, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एलएनजी मुआहदे की तहकीकात का मुतालबा किया है। क्या हुकूमत ये तहकीकात कराएगी या नहीं? इसमें तहकीकात की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कोई एलिगेशन ही नहीं है। अपोजिशन लीडर जो है वो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वो पहले जो सारे मामलात उन्होंने किए हैं वो तो उन्हीं की हरकतों की वजह से तो आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा है कि जिन्होंने, आप देखिए उनकी अकल का अंदाजा तो इससे लगा लीजिए कि उन्होंने कोल प्लांट उठा के साहिवाल में लगा लिया।